बट बिग बॉस के लिए मुझे बहुत जगह से फ़ोन आता है। वो रियलिटी शो किया मैंने उसमें, और बिग बॉस मैं देखता ही नहीं हूँ। बिग बॉस में कभी वो लोग सिर्फ साधु संत को लेके आए तो मैं ज़रूर चला जाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको 40 के बाद सक्सेस मिली। सीरियल किलर का रोल करूँगा तो मैं हूँ तो नहीं। मेरा पहला एड टाइम मैगजीन में आया था तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मेरा एक ही इंटरेस्ट था जिसके लिए मैं पढ़ाई कर रहा था कि आर्मी में जाना और पाकिस्तान की ऐसी तैसी करनी। तो वैसे तो 4 साल मैंने अनुपमा किया था, तो सबसे ज़्यादा तो पैसा 4 साल में तब कमाया। वो बीपी सिंह ने प्रोड्यूस किया था। तो मुझे लगता है कि मुझे उनको बोलना चाहिए कि यार एक बार बनाओ फिर से। नमस्ते, मैं हूं अंकिता पाठक और स्वागत है आपका हमारे चैनल टेली चक्कर पर। आज हमारे साथ जुड़ चुकी है ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने अपनी मेहनत और हुनर से टीवी स्क्रीन पर अपने हर किरदार को यादगार बनाया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुधांशु पांडे जी की। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच अंकिता। यस, कैसे हैं सर आप और कैसा चल रहा है आपका दिन आजकल, कैसे बीत रहा है? काफ़ी हल्का। 1 साल बाद मैंने करीब बाल कटाए अपने। ओके। अभी तक बहुत लंबे बाल हो गए तो हल्का महसूस हो रहा है। यस। So I feel good. No, I mean on a serious note, I've been very good. God has been very kind, and I'm still enjoying the after effects, the positive after effects of Traitors. On Amazon Prime. अभी तक लोग आके बोल रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यस। मैंने कुछ दिन पहले ही आपका एक इंटरव्यू देखा था, वहाँ पे भी आपकी हेयर स्टाइल कुछ अलग लग रही थी और आज हेयर स्टाइल वापस से लग रही है, तो फिर चेंजेस किया है अपने अपने हेयर स्टाइल हाँ में? बिल्कुल। आई हैड बीन ग्रोइंग माई हेयर फॉर ऑलमोस्ट आई थिंक 8-10 महीने से मैं बढ़ा रहा था बाल। फिर मैं थोड़ा सा थक गया। मुझे लगा यार बहुत ज़्यादा शैम्पू मैं वेस्ट कर रहा हूँ। शैम्पू की बचत के लिए मैंने अपने बाल काट लिए। लेकिन लॉन्ग हेयर आपको ज़्यादा पसंद है या शॉर्ट हेयर, और किसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट मुझे होती है? चेंज पसंद है। एट रेगुलर इंटरवल्स आई थिंक चेंज बहुत लाइक दिस। एक सृष्टि का एक नियम है जिसको अंग्रेजी में एक मुहावरा है, चेंज इज इनएविटेबल। कि उस बदलाव को कोई रोक नहीं सकता है। समय कभी एक सा नहीं रहता, समय बदलता है। वैसे ही हमें भी अपने आप को थोड़ा सा समय के हिसाब से ढालते रहना चाहिए, ताकि हम लोग के जीवन में एक अच्छा प्रवाह बना रहे, हर चीज़ का, एनर्जी का, ऊर्जा का प्रवाह अच्छा बना रहे। तो इसलिए मैंने पहले 7-8 महीने वो एंजॉय किया, लॉन्ग हेयर, फिर काट दिए। नाउ आई एम एंजॉयिंग दिस। आज के मौसम को देख के कैसी एनर्जी आ रही है आपके अंदर? ये मौसम किसी भी तरह से अच्छी एनर्जी वाला नहीं है। हाँ, मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास थोड़ी ऊंची गाड़ी है, वरना इस समय जो सड़कों की हालत है, मुझे लगता है कि आपको एक नाव रखने की ज़रूरत है, क्योंकि गाड़ी में भी जब आ रहे हैं तो फ्लडिंग इतनी हो चुकी है कि सिर्फ चप्पू यूज़ नहीं हो रहा, बस उतना ही है, अपन फ्लोट करके ही आ रहे हैं। यस। बहुत बुरा हाल है सड़कों का बॉम्बे। बिल्कुल। सो आई एंजॉय रेन्स। आई मीन आई वुड एंजॉय रेन्स। मुझे बारिश अच्छी लगती है, ज़रूरी भी है। हमारे किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है, बहुत अच्छी चीज़ होती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि बॉम्बे में क्योंकि हमारी सड़कें और हमारे ड्रेनेजेस बहुत अच्छे नहीं, हालांकि सरकार ने फिर भी बहुत मेहनत की है, लेकिन ये प्रॉब्लम बड़ी पुरानी है यहाँ पे, जिसकी वजह से बॉम्बे एक बार पूरी तरह से अंडर वाटर हो गया था। 26 जुलाई को हुआ था। तो वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था हम सब के लिए, कई लोगों की जानें चली गई थी। पर मुझे लगता है कि अब थोड़ी सी कंडीशन उससे तो बेटर ही है, पर फिर भी जिस तरह से ड्रेनेजेस हमारे ब्लॉक्ड रहते हैं, मुझे लगता है कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो फिर से देयर कैन बी अ रिस्क ऑफ फ्लडिंग फॉर बॉम्बे। बिल्कुल। लाइफ के चेंजेस को लेके क्या कहना है आपका, कि मतलब अब जब से शुरुआत आपने की थी, अब जो चेंजेस आपने देखे, इन अ गुड वे, इन अ बैड वे, आपको कैसा लग रहा है आपकी लाइफ को चेंज देखते हुए? मैं आपको सिंपल सादे शब्दों में इसका जवाब देता हूँ। मुझसे बहुत लोग ये पूछते हैं कि व्हाट डू यू रिग्रेट। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मैं कुछ भी रिग्रेट नहीं करता अपनी लाइफ में। तो मैं अपने जीवन को हमेशा बहुत एक मेरे लिए जो गुरु का स्थान होता है ना, जहाँ पे जिस तरह से आप गुरु को अपने पूजते हैं या मानते हैं या उसके आगे नतमस्तक होते हैं, तो मैं जीवन को अपना गुरु मानता हूँ। क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ या हो सकता है कुछ लोगों के लिए बुरा भी हूँ, लेकिन जैसा भी हूँ, मुझे लगता है कि मेरे जीवन ने ही मुझे सिखाया है, बनाया है। तो मुझे सब अच्छा लगता है, जो भी बुरा वक्त आया, जो भी अच्छा वक्त आया, उतार आया, चढ़ाव आया, हर तरह से जीवन ने कुछ ना कुछ सिखाया ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बुरा वक्त होता है वो आपको सबसे ज़्यादा सिखा के जाता है। तो मैं बहुत सीखा हूँ।
डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हर एक का टाइम होता है बनने का। लोग बोलते हैं कि ये एज है, इस एज में आपको कामयाब हो जाना चाहिए, 25 के अंडर। एक्टिंग करियर में आने के लिए आपको क्या लगता है, कौन सी एज सबसे ज़्यादा बेटर है? कोई एज नहीं है। नो एज। क्रिएशन जो है हम लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं और क्रिएशन ब्रह्मांड है, उसका कोई अंत नहीं है, बिल्कुल। उसका कोई समय नहीं है। तो इंसान कभी भी सक्सेसफुल हो सकता है। आप अपना काम अगर एंजॉय कर रहे हैं, अगर आप क्रिएटिव हैं और किसी भी तरह के आर्टिस्ट हैं, चाहे वो डांसर हो या एक्टर हो, सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, किसी भी तरह की आर्ट अगर आप परफॉर्म करते हैं, तो सक्सेस का या सफलता का कोई भी फिक्स टाइम नहीं हो सकता है। आप अपने काम को करते रहिए, कब आपको सक्सेस मिल जाए पता नहीं, तो उसका कोई आधार नहीं है। तो मुझे लगता है कि आदमी को इस फील्ड में कभी ये सोच के आना ही नहीं चाहिए कि मुझे 25 साल तक सक्सेसफुल होना है या 30 में सक्सेसफुल होना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको 40 के बाद सक्सेस मिली, कुछ ऐसी भी हैं जो 50 के बाद सक्सेसफुल होते हैं। अचानक एक कोई ऐसी चीज़ होती है जो सडनली लोग देख के पागल हो जाते हैं और फिर वो आपको ऊपर चढ़ा देते हैं, तो बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है। पर मुझे लगता है कि इंसान को सिर्फ एक ही तरह की सफलता पे ध्यान देना चाहिए, वो है अपनी खुद की, अपनी जो जो आप एज एन जो इंसान है, या सुधांशु पांडे जो इंसान है, मैं उसकी सफलता पे ज़्यादा फोकस रखता हूँ कि वो सफल होना चाहिए। प्रोफेशनल सक्सेस तो आ ही जाती है, बिल्कुल। क्योंकि भगवान की इतनी कृपा है कि उसने कला दी है और कला के क्षेत्र में भेजा है, कला की फील्ड में भेजा है, तो देर सवेर सक्सेस तो मिलनी है, पर सबसे ज़रूरी सक्सेस है आपकी सफलता एज ए ह्यूमन बीइंग। पर चाइल्ड आर्टिस्ट जो अब के ज़माने में बहुत कम उम्र में भी आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे हर चीज़ का फीडबैक देखने को मिलता है, जहाँ पे लोग बात करते हैं कि बचपन अपना नहीं जी पा रहे जो चाइल्ड एक्टर्स इस इंडस्ट्री में आ रहे, वो आप कैसे देखते हैं? आप अग्री करते हैं इस बात से? देखिए, वो एक ऐसी चीज़ है जो पूरी तरह से उनके माँ बाप पे डिपेंड करती है। मुझे लगता है कि बच्चों को इस प्रोफेशन में डालने से कहीं ना कहीं उनका बचपना छिन जाता है, क्योंकि हालांकि एक्टिंग एक ऐसी जॉब है जिसमें बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत होती है, या बहुत गहरा होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि परफॉर्मेंस एक ऐसी चीज़ है जिससे जो एक मुझे लगता है कि एक तरह का वो आध्यात्म है, एक तरह से बहुत ध्यान लगाने वाला काम है। जैसे एक साधु ध्यान लगाता है, वैसे ही एक्टर को भी ध्यान लगाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जो भी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं ना, जो बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, जिनको जब आप परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो आप उनसे कनेक्ट कर जाते हैं, दिल से कनेक्ट कर जाते हैं, वो बड़े इवॉल्व होते होंगे अंदर से, ऐसा मेरा मानना है। मैं तो हुई, पर मैं उन कलाकारों की भी बात कर रहा हूँ जो अच्छे कलाकार होते हैं। मुझे लगता है कि हर जो बहुत अच्छा कलाकार है वो अंदर से बहुत इवॉल्व होता होगा, क्योंकि आदमी को बहुत इंटरनलाइज करना पड़ता है, बहुत अपने कॉन्शियस से टच में रहना पड़ता है अलग अलग किरदारों को निभाने के लिए, क्योंकि आप इतना कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप वो हैं तो नहीं, अगर मैं कल को कोई सीरियल किलर का रोल करूँगा तो मैं हूँ तो नहीं, लेकिन मुझे वो अपनी साइड एक्सप्लोर तो करनी पड़ेगी, और उसके लिए इंटरनल जर्नी करना बहुत ज़रूरी है। तो ह्यूमन माइंड को एक्सप्लोर करने के लिए, ये सब करने के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत गहरा काम है। बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता होगा अगर करते हैं तो। मैंने भी बहुत सारे चाइल्ड एक्टर्स अभी देखे इस बीच में जब मैं काम कर रहा था, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनका बचपना बहुत जल्दी छिन जाता है, बहुत जल्दी वो अपने बहुत अर्ली ईयर्स में बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं चीज़ों के बारे में, कि उनको कैसा लगना है, उनके कपड़े अच्छे हैं कि नहीं, उनके जैसे वो बच्चियाँ आती थी तो उनको अपने लिपस्टिक का, मेकअप का बड़ा ध्यान रहता था, उनके बाल इधर से उधर नहीं होने चाहिए, शॉर्ट काट देते थे बच्चे छोटे छोटे, अरे मेरे बाल ठीक नहीं है, बाल ठीक कर। हाँ, सो आई थिंक एक जो छोटे छोटे बच्चे, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट किड्स हु वर 4, 5, 6, हमें तो कपड़े पहनने का होश नहीं रहता था इस उम्र में, बस जैसे थे वैसे थे, जैसा बचपना होना चाहिए, बिल्कुल प्योर अनइनहिबिटेड जो होता है वही बचपना होता है ना। इसीलिए बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, क्योंकि उनका कॉन्शियस बड़ा प्योर होता है। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है बच्चों का, अगर वो जल्दी इस प्रोफेशन में डाल देते हैं। तो वो पूरी तरह से माँ बाप के ऊपर है, अगर माँ बाप चाहते हैं तो वो करते हैं,
वो उन बच्चों के थ्रू भी कमाई करते हैं, तो वो बेहतर जानते हैं, मे बी उनको ज़रूरत है तो करते हैं, इसलिए मैं उसको जज नहीं करता हूँ कभी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गलत है, बट मुझे पर्सनली अगर आप, क्योंकि आपने पूछा तो मैं कह रहा हूँ कि शायद उनका बचपना जो है वो उनसे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, छिन जाता है उनसे बहुत जल्दी, एट अ वेरी अर्ली एज। बचपना तो आपने जिया है, लेकिन आपने भी यंग एज में नाम पैसा कमाया है, 22 23 इस एज में। 19 में। या सो उस एज में भी आपने कॉलेज टाइम जो होता है, जो इन्जॉय करते हैं, सब कुछ खोया तो आपने भी है। लोगों की, दुनिया की नज़र में होता है कि आपने बहुत नाम पैसा कमाया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो मनपसंद चीज़ें जो आप ना कर पाए होंगे उस टाइम पे। कुछ नहीं खोया मैंने बाबा, नहीं? कुछ नहीं खोया है। Feel मेरा नहीं पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरे को पढ़ाई में, ओके। इसीलिए तो मैंने वो किया जो मुझे अच्छा लगा। और मैं 19 साल का था, विच इज़ कम्प्लीटली एडल्ट ह्यूमन बीइंग, और मुझे ये मौका मिल गया। मैं तो आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी कि मुझे 19 साल की उम्र में मैं इतना बड़ा मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला था, और मेरा पहला एड टाइम मैगजीन में आया था, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, और सेंटर स्प्रेड में आया था वो भी। तो यहाँ से लेकर लंदन तक मेरे परिवार में बहुत हल्ला हो गया था कि अरे अरे बाप रे, सेंटर स्प्रेड में, टाइम मैगजीन में आया। तो ये मेरे लिए, मुझे लगता है कि ये भगवान ने मुझे चुना था, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मैं इस प्रोफेशन में आया, और 19 साल की उम्र में इतना बड़ा काम मैंने शुरू कर दिया। तो मुझसे कुछ छिना नहीं, मैं तो दे के आया कि भैया मुझे नहीं चाहिए, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। ओके। मुझे पढ़ाई करनी नहीं थी, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हमारे यहाँ ये एक्चुअली प्रथा तो नहीं बोलना चाहिए, बट है प्रथा ही एक तरह से, कि बच्चा होता है तो उसको पढ़ने लिखने के लिए हम स्कूल में डाल देते हैं। अब इतने सारे इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की, डॉक्टरेट किया, प्रॉपर डॉक्टर्स, प्रॉपर इंजीनियर्स, प्रॉपर आईटी प्रोफेशनल्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बट वो सारे वो काम छोड़ के आ गया एक्टर बनने के लिए, या कोई कुछ और बनने के लिए आ गया, कोई राइटर बन गया, फुल टाइम इंजीनियर कोई राइटर बन गया, कोई कुछ बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई उस चीज़ की करनी चाहिए जो आप करना चाहते हैं आगे चल के। अगर मुझे पता होता कि मुझे एक्टर बनना है, तो शायद मैं कुछ एक्टर बनने की पढ़ाई कर लेता। मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ता, या बाद में कॉमर्स नहीं पढ़ने की कोशिश करता, जो समझ में नहीं आता था, मेरा इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी। मेरा एक ही इंटरेस्ट था जिसके लिए मैं पढ़ाई कर रहा था, वो था कि मुझे फ़ौज में जाना था। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू द इंडियन आर्मी, क्योंकि मैं आर्मी स्कूल में पढ़ रहा था। तो मेरे दिल में हमेशा से एक वही जज्बा था कि आर्मी में जाना और पाकिस्तान की ऐसी तैसी करनी है, बस यही एक, वो हमारा एक सिंगुलर दिमाग में बस यही रहता था, ठीक है ना। और मेरे क्लासमेट बहुत सारे सब मतलब चले गए आर्मी में, उन्होंने देश की बहुत सेवा करी, बहुत आज तक कर रहे हैं, तो सीनियर ऑफिसर्स हैं कुछ उसमें से, एक आध ने गोली भी खाई अपनी टांग में कारगिल वॉर में, तो सब ने देश की सेवा की। तो मेरा बस एक ही सपना था कि मैं फौज में जाऊंगा, टिल दिस हैपेंड। फिर मैं मॉडल बन गया, तो फिर मैं इधर आ गया। यस लेकिन जो सपना आपका था, कभी आपके मन में आया कि वो सपना मेरे बच्चे पूरा कर सकते हैं? क्योंकि थॉट पहले के ज़माने में ऐसे होते थे कि हमारे बच्चे, हम जो नहीं बन पाए, हमारे बच्चे वो हमारा सपना पूरा करके दिखाएंगे। ये थॉट कभी आपके मन में आया? अगर बच्चे मेरा सपना पूरा करेंगे तो उनका सपना कौन पूरा करेगा? उन्होंने अपने ड्रीम्स आपके साथ शेयर किए कि वो क्या उनको करना मैंने चाहते हमेशा हैं? वो फ्रीडम दी है कि यू डू व्हाट यू वांट टू डू, सो दे आर डूइंग व्हाट दे वांट टू डू। यस लेकिन कुछ बताया उन्होंने अपने ड्रीम्स के बारे में? क्योंकि बचपन में ड्रीम्स को कुछ और होते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा। सो वी मतलब क्या है कि देखिए हर जनरेशन के साथ ना, वक्त के साथ जनरेशन और उसका अप्रोच बदलता जाता है। तो हम लोग की अप्रोच ये थी कि बच्चों से कभी भी कुछ, यू हैव टू गिव देम द फ्रीडम टू, कि वो आपसे चीज़ें शेयर कर सकें। सो वी ऑलवेज गिवन द किड्स दैट फ्रीडम कि शेयर करो। So they've always been very honest about what they want to do, and they're doing exactly what they want to do. We are, as parents, our job is to support them in whatever they want to do. यस आपने कहा कि आपसे लोग पूछते हैं कि आपका अच्छा टाइम कौन सा था, बुरा टाइम कौन सा था, पर गोल्डन पीरियड आप किसे बोल सकते हैं? आपकी जो भी जर्नी रही है उसमें गोल्डन पीरियड कौन सा? Every living moment of my life till I'm breathing is a golden moment. यस Every morning I am grateful to God when I wake up. Every moment is golden, believe me. And every moment while you are healthy,
योर हैंड्स, फीट, आईज, ईयर्स, एवरीथिंग इज वर्किंग, योर सेंसेस आर वर्किंग, इज गोल्डन मोमेंट। इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से लेकर आते हैं आप, या फिर किससे मोटिवेट होते हैं आप? ज़रूरत पड़ती है बाबा, हाँ, दुनिया में इतनी नकारात्मकता है, इतनी नेगेटिविटी है चारों तरफ, तो अपने आप को पॉजिटिव तो रखना पड़ेगा ना। करेक्ट। तो वो कहाँ से आएगा? सोच से आएगा। तो सोचना पॉजिटिव बहुत ज़रूरी है, सोच को अपनी सकारात्मक रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे हाईएस्ट प्रोजेक्ट आपको अभी तक में क्या मिला है? अभी तक में मतलब टीवी में भी, फिल्म भी, वेब सीरीज जो भी आपने की है, हाईएस्ट पेमेंट कहाँ सबसे ज़्यादा आपको मिला है? आपको लगा है कि पेमेंट हाईएस्ट पेमेंट आपको कौन सा प्रोजेक्ट था जो आपका हाईएस्ट पेमेंट था? ऐसे तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने, वो तो डिपेंड करता है कितने टाइम के लिए। वैसे तो 4 साल मैंने अनुपमा किया था, तो सबसे ज़्यादा तो पैसा 4 साल में तब कमाया, क्योंकि लगातार कर रहा था मैं। अगर वैसे देखा जाए तो, अदरवाइज आई एम एन एक्सपेंसिव एक्टर, सो मैं जो भी करता हूँ उसमें पैसा ज़्यादा ही ठीक ठाक ही आता है। मतलब आई हैव ऑलवेज बीन, विच इज़ वाई आई हैव डन वेरी लिमिटेड, एज इन वेरी सिलेक्टिव वर्क। जैसे अभी आपने कहा कि आप बहुत एक्सपेंसिव एक्टर हैं, तो वैसे ही बहुत सारे एक्टर हैं जिन्होंने बहुत सारे नाम कमाया है, पैसा कमाया है, और उनके आए दिन पेमेंट जो हमारी डिमांड होती है वो बढ़ती गई है। तो बहुत सारे एक्टर हैं जाने माने जो अभी इंडस्ट्री में दिखते नहीं हैं, टीवी पे दिखते नहीं हैं। सो आपको लगता है कि टीवी पे जो पेमेंट है वो कम होने की वजह से अब वो ये इंडस्ट्री छोड़ना ज़्यादा पसंद किया उन्होंने, या फिर यूट्यूब पे इससे अच्छा ज़्यादा पेमेंट है अगर खुद वर्क स्टार्ट कर देंगे? देखिए, मैं तो यूट्यूब नहीं करता हूँ, तो मुझे पता नहीं कि यूट्यूब पे कितना आता है, बट आई बिलीव अ लॉट ऑफ मनी इज देयर ऑन यूट्यूब। बहुत लोगों के चैनल्स जिनके चल जाते हैं, वो लोग दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। हैविंग सेड दैट, टेलीविजन करना ना करना पर्सनल चॉइस है आदमी की। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कीजिए, टेलीविजन इज अ रेगुलर मोस्ट स्टेबल इनकम। बट पेमेंट की डिमांड बढ़ने की वजह से शायद उन्हें काम नहीं मिल रहा है, ऐसा क्या आप फील करते हैं ये चीज़? नहीं, ऐसा नहीं है। जब किसी प्रोड्यूसर को अगर आपके साथ काम करना है तो वो करेगा, और कोई भी एक्टर मुझे लगता नहीं कि इतना पागल होगा कि वो ऐसी अनरियलिस्टिक डिमांड रखेगा कि फिर प्रोड्यूसर ना दे पाए, बिकॉज अनरियलिस्टिक तो अनरियलिस्टिक है। पर मुझे लगता है कि आप एक्टर को उसके स्टैचर के हिसाब से, वो क्या वैल्यू ऐड करता है आपके प्रोडक्ट में या प्रोजेक्ट में, उसके हिसाब से आप उसको पेमेंट करते हैं। जब आपने जर्नी स्टार्ट की थी टीवी में, फिल्म में, और अब आप देखते हैं, तो क्या वो डिमांड जो है पेमेंट की वो कम हुई है या फिर वैल्यू बढ़ी है? पेमेंट मिलता है उतना या फिर कम मिलता है इस इंडस्ट्री में? देखिए, टेलीविजन तो मैंने अब पहली बार किया, अनुपमा डेली शो मेरा पहला था वो, और डेफिनेटली द बजट्स वर नॉट दैट ग्रेट, बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब बहुत ज़्यादा बजट्स थे। और मैं आपको बता रहा हूँ 2005-6 की बात, जब मैंने इससे ज़्यादा चार्ज किया था। बट दैट वाज नॉट अ डेली शो, इट वाज अ टेलीविजन शो बट नॉट अ डेली शो, इट वाज अ सीरीज। पहले टीवी पे सीरीज बनती थी ना, अब ओटीटी पे बनती हैं, तो वो सोनी के लिए एक सीरीज थी, इससे ज़्यादा मैंने चार्ज किया था। तो डेफिनेटली बजट्स, जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा है उतने बजट्स भी कम हुए हैं डेफिनेटली। यस। फिल्म स्टार को टीवी में आना इजी है, लेकिन टीवी स्टार को फिल्म में जाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। पहले कई होता बार था, अब नहीं है। अब नहीं होता, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि जो एक बार फिल्म स्टार्ट करते हैं, हर किसी को हर बार फिल्म नहीं मिल पाती है। बहुत सारी ऐसी पॉलिटिक्स होती है, हर फील्ड में पॉलिटिक्स है, इसमें भी होती है कि लोगों को उतना चांस नहीं मिल पाता है। जो अच्छा कर रहा है उसे पॉलिटिक्स करके या तो निकाल देते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें होती है। बहुत सारे लोगों से ऐसा सुना है, लेकिन आपके साथ कभी वो चीज़ फेस हुआ है या फिर आपने कभी किसी को देखा है स्ट्रगल करते हुए? देखिए, मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं लाइफ में, लेकिन मैं उसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि जो भी डिसीजंस मेरी लाइफ में हुए हैं वो मैंने लिए। अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, मैंने मेरे डिसीजन। कोई मुझे पॉलिटिक्स करके किसी चीज़ से निकाल दे, अगर ऐसा किसी ने किया होगा पास्ट में तो वो उनका कर्म है भाई, मेरा नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में किसी में इस तरह की आई थिंक इच्छा होगी या ताकत होगी कि मुझे किसी प्रोजेक्ट से निकलवा दे कोई किसी बात पे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई करेगा। बट जब जर्नी की आपने स्टार्ट की थी, उस टाइम पे कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई फिल्म करके आप आए हो और आपको पता चला हो कि आपकी स्क्रीन टाइमिंग कम कर दी गई हाँ, है? वो तो हो ये चुका चीज़ है। फेस किया है आपने? हाँ, वो हो चुका है, वो हो चुका है मेरे साथ। वो तो कैसा लगा था उस टाइम पे आपको? मेरे साथ तो पहली फिल्म में हुआ था एक्चुअली वो। Yes. बट मेरा एक पूरा गाना उड़ा दिया था एक्चुअली
फेमस हीरो और हीरोइन के शूट साथ? नहीं, वो अपन नाम नहीं लेंगे, अच्छा, ओके। बट आई एम जस्ट सेइंग कि मेरा एक गाना था जो शूटिंग होने से पहले ही उड़ा दिया गया, ओके। और मैं उस गाने को शूट करने के लिए कनाडा तक गया था। कनाडा जाके वहाँ लैंड करने के बाद मुझे पता चला। तो ये होता है, विच इज़ ओके। आई थिंक ये सब चीज़ें जो है ये लर्निंग लेसन्स हैं किसी भी एक्टर के लिए। मुझे लगता है यही चीज़ें आपको बहुत ताकत देती हैं बाद में जाके। जैसे मैंने बोला ना कि कोई भी अगर बुरा वक्त है या बुरी चीज़ है या बुरा एक्सपीरियंस होता है, वो आपको सिखा के जाता है। अच्छी चीज़ आपको कुछ सिखा नहीं सकती। अच्छी चीज़ तो अच्छी चीज़ है, आप इंजॉय करेंगे और निकल लेंगे आगे। बट सिखाएगी वो चीज़ जो ख़राब होगी या जो नेगेटिव होगी या बुरा टाइम होगा या जब आपका बहुत रॉक बॉटम टाइम होता है ना, तब आप चीज़ें सीखते हैं। बिकॉज जब आप रॉक बॉटम पे होते हैं तो वही टाइम होता है कि द ओनली वे इज अप। रॉक बॉटम से ऊपर जाता ना आदमी। करेक्ट। ऊपर जब होता है आदमी तो फिर नीचे आ सकता है। अगर ऑलरेडी नीचे है तो वहां से तो फिर आप ऊपर ही जा सकते हैं। सो दिस इज द प्लेस वेयर यू शुड बी मोस्ट पॉजिटिव, बिकॉज यू नो दैट दिस इज रॉक बॉटम। अब अगर जो भी चेंज होगा वो इससे तो ऊपर ही जाऊंगा मैं। सो यू शुड थिंक दैट वे। यस, लेकिन वजह कुछ पता चली कि किस वजह से आपका गाना निकाला गया था, या फिर क्या वजह थी? मतलब आप टैलेंटेड थे इस वजह से, या फिर कुछ भी हो सकता है। आपके पास वजह नहीं पहुंची? वजह मैं अगर फाइंड आउट सोचना चाहूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि क्या वजह थी। मतलब इट्स नॉट लाइक आई डिडंट फील व्हाट द रीजंस कुड हैव बीन, बट या रीजंस तो थे। But that is Good okay. looking. I'm yeah, all the factors that can be वो सारे ही थे, but I think it is okay because हमारी जो किस्मत में है ना, वो कोई नहीं छीन सकता। क्योंकि मैं अपनी किस्मत लेके आया हूँ, मैं अपनी मेहनत लेके आया हूँ, मैं अपना टैलेंट लेके आया हूँ। आप मेरे आगे ब्रेक लगा सकते हैं, मेरे आगे ब्लॉक लगा सकते हैं, लेकिन आप रोक नहीं सकते मुझे। शादी होने के बाद, क्योंकि यंग एज में आपने शादी की थी, तो शादी होने के बाद कभी आपके यहाँ से कोई टीवी या फिल्म प्रोजेक्ट गया है? क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता था कि किसी की शादी हो जाती थी तो उसे उतने प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते थे। तो कोई ऐसे सीन हुए हैं आपके साथ? कोई एक फेमस शो रहा हो और आपके हाथ से चला गया हो? नहीं, नेवर। अगर हुआ होगा तो मुझे नहीं पता, उनके ऑफिस में ही हुआ होगा जिसने सोचा होगा और फिर बोला होगा कि अरे ये तो शादीशुदा है, इसको मत लो। मुझे तो कभी आई डोंट थिंक इन माय नॉलेज इट एवर हैपेंड। यू नेवर नो। आई मीन हो सकता है लोगों के ऑफिसेज में ये बात होती हो, बट मेरे सामने ऐसा नहीं हुआ कभी पहुंची नहीं आप तक ये बात? मुझ तक ये बात नहीं पहुंची कि यार ये शादीशुदा है, इसको मत लो। ऐसा मेरे तक बात नहीं पहुंची कभी। लेकिन आपने देखा तो होगा वो दौर जहाँ पे ये बात होती थी कि ये जरूर मुझे कहते थे लोग कि इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें शादी करने की। okay. वो तो नेचुरल रिएक्शन है ना। Yeah. आई मीन फॉर समबडी हु इज 22 ईयर ओल्ड एंड मैरिड, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने बोला अरे इतनी जल्दी कैसे कर ली। सो दैट इज नॉर्मल नेचुरल रिएक्शन। अगर मैं भी कल किसी को मिलता हूँ, कोई लड़का 21-22 साल का हो और उसकी शादी हो गई हो, तो मैं भी चाहूँगा ना, मैं अरे बाप रे इतनी जल्दी कैसे शादी कर ली। इट्स अ नेचुरल रिएक्शन। तो उस टाइम पे कैसा होता था, अगर आप यंग हैं, फेमस हैं, लिंकअप की स्टोरी भी आती थी, या फिर लिंकअप कर रहे किसी के साथ, केमिस्ट्री आपकी किसी के साथ बताई जाती थी, वो स्टोरी आप तक पहुँचे कि हाँ वो आपसे आपकी क्रश है, मतलब वो आपको अपना क्रश मानती है, ऐसा कुछ स्टोरी उस टाइम पे? बहुत हुआ है। कोई फेमस हो जो अभी आपको याद हो, नहीं। आपकी गुड फ्रेंड बन के है? नहीं, बहुत, मैं नाम तो किसी का ले नहीं सकता हूँ बट हिंट तो दे सकते हैं आप। नहीं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बॉलीवुड, टीवी? बॉलीवुड से, बॉलीवुड हाँ, से। और टेलीविजन से भी, ऐसा नहीं है, टेलीविजन से, दोनों तरफ से। दोनों तरफ से। हाँ। ओके, पुरानी जो शो हैं जो फेमस रह चुके हैं वो वापस आ रही है एक नए अंदाज में आज की स्टोरी को लेकर। आपके ऐसे कौन से टीवी या फिल्म है जो आपको लगता है कि वापस रिक्रिएट हो सकती है और अच्छे से हो सकती है? मेरा एक शो था सोनी पे, अकेला। दैट इज वन फॉर्मेट मुझे लगता है कि बहुत सक्सेसफुल हो सकता है अगर आज की डेट में वो फिर से बनाया जाए तो। सेम कास्ट? सेम कास्ट। आई वॉज द हीरो ऑफ द शो। इट वॉज अ सुपर नेचुरल थ्रिलर और बहुत बेहतरीन था वो, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। अगर आज की डेट में कोई बनाए ना वो, तो इट विल बी, इनफैक्ट दैट्स अ गुड आइडिया। वो बीपी सिंह ने प्रोड्यूस किया था, तो मुझे लगता है कि मुझे उनको बोलना चाहिए कि यार एक बार बनाओ फिर से। व्हाई डोंट यू मेक दैट फॉर OTT? व्हाई नॉट?
बिग बॉस जैसे रियलिटी शो का आप कभी हिस्सा नहीं रहे, एक रियलिटी शो आपने किया है, लेकिन अगर इस साल बिग बॉस करने का अगर आपको मौका मिले तो क्या आप मुझे करना हर साल चाहेंगे? फ़ोन आता है बाबा, मुझे 10 जगह से फ़ोन आता है, आई डोंट नो ये कहाँ कहाँ से आता है, हम्म, बट बिग बॉस के लिए मुझे बहुत जगह से फ़ोन आता है। फुल रिस्पेक्ट टू द पीपल हु डू इट, बट आई डोंट बिलोंग इन दैट स्पेस। वाई मतलब अभी तो आपने एक रियलिटी शो किया, सो वो एक्सपीरियंस जो भी वो रियलिटी शो किया मैंने, उसमें और बिग बॉस में में ज़मीन बहुत आसमान का फ़र्क है। कॉन्सेप्चुअली भी फ़र्क है, एक तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे आपकी प्राइवेसी पूरी रहती है, ट्रेटर्स में जो मैंने अभी किया, वहाँ पे आप एक दायरे में वो खेलते हैं और उसके बाद जैसे ही आप अपने स्पेस के लिए निकलते हैं वापस, तो यू आर नॉट ऑन कैमरा, देन यू गो इन टू योर रूम्स, यू स्लीप इन योर पर्सनल स्पेस, एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग यू कम बैक अगेन एंड यू आर इन द प्ले एरिया अगेन। दैट इज़ वॉट ट्रेटर्स इज़। बिग बॉस 24/7 है, आपके मुंह पे कैमरा वट एवर, एंड प्लस बिग बॉस मैं देखता ही नहीं हूँ। तब तो और अच्छी प्लस बात होगी कि वो नहीं, पर्सनैलिटी वो निकल के नहीं आएगी। देखता हूँ, उसके पीछे वजह है। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है उस शो में कि मेरे जैसा इंसान ऐसे स्पेस में रह ही नहीं सकता है। मैं तो रियल लाइफ में भी थोड़े से टॉक्सिक, अगर मुझे कोई महसूस हो जाए कि यार ये इंसान टॉक्सिक है या ये लोग टॉक्सिक हैं, तो मैं कोसों दूर चला जाता हूँ। तो मैं शो में कैसे चला जाऊँगा, टेलीविजन पे नेवर कैसे? से नेवर कभी भी। नहीं, नेवर से नेवर इसलिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप जानते हो कि आप नहीं करना चाहते। हाँ, अगर बिग बॉस में कभी वो लोग सिर्फ साधु संत को लेके आए, तो मैं ज़रूर चला जाऊँगा। ओके। लेकिन उससे पता नहीं उनको टीआरपी मिलेगी कि नहीं। टीआरपी मिलती उसी से है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तेरी ऐसी तेरी वैसी। तो वो जो होती है वहाँ पे एक दूसरे के साथ जो महाभारत होती है, वही टीआरपी है ना। एंड दैट इज़ वाई पीपल लाइक इट ऑल्सो, बिकॉज पीपल लाइक टू सी ऑल दोज fights and quarrels and people getting physical with each other, people disrespecting each other. भाई मैं तो बहुत सबको रिस्पेक्ट देता हूँ और मुझे रिस्पेक्ट की लेने की भी आदत एज इन मुझे मिलती है सब जगह से बाय गॉड्स ग्रेस, बिकॉज दैट इज़ हाउ आई एम। तो मैं ऐसे स्पेस में जा ही नहीं सकता जहाँ पे मुझे कोई डिसरिस्पेक्ट कर दे, क्योंकि कोई करेगा तो फिर उसका रिएक्शन शायद मेरा अच्छा ना हो। सो जो आप रियलिटी शो करके आए ट्रेटर्स, उसमें से कौन लगता है कि वहाँ पे जाके कंट्रोवर्सी क्रिएट करके एंटरटेन कर सकता है बिग बॉस में? हमारे जो ट्रेटर्स में से 3-4 लोग ऐसे थे जो आराम से उसमें जा सकते हैं। एक सूफी, सूफी। सूफी बहुत ज़्यादा लाउड और बहुत बोलता है वो लड़का। ओके। और अपूर्वा ओके। और रफ्तार आई थिंक कैन गो बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस, क्योंकि वो भी थोड़ा सा है गिमिकी लड़का, बिकॉज ही इज़ अ रैप आर्टिस्ट। और उसमें आई थिंक उर्फी तो है ही है, आई थिंक यस। ये लोग तो आई थिंक ये लोग बिग बॉस में बहुत बढ़िया कर सकते हैं। ओके। बाकी कोई बिग बॉस के लायक नहीं था उसमें। आने वाले जो टाइम में आपका प्रोजेक्ट्स है वो किस चीज़ में होगा या फिर क्या करना पसंद करेंगे आप? मैंने अभी तक कुछ भी साइन नहीं किया है। मैं इसलिए वेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई भी एक्टर होता है ना, वो ही इज़ ऑलवेज एज गुड एज हिज लास्ट प्रोजेक्ट। तो मेरे जो लास्ट 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो साइमल्टेनियसली के, एक अनुपमा और ट्रेटर्स, ये दोनों बहुत सक्सेसफुल शोज़ रहे हैं। तो अब मेरे ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं जो भी करूँ, इट हैज़ टू बी आइदर एट पार विद दैट और अ लिटिल बेटर। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर टू साइन समथिंग गुड एट द मोमेंट। कुछ ऑफर्स अभी आए बहुत हैं? सारे ऑफर्स आ चुके हैं, बट अभी तक कोई भी चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई है। बट आई एम श्योर वट एवर आई डू, it has to make a difference, that is what I want to do as a character, whichever character I play, it has to make an impact. ओके, लास्टली ऑडियंस के लिए एक मैसेज आपकी तरफ से क्या होगी? प्यार बांटते चलो, सबसे ज़रूरी है, बिकॉज दुनिया भर में लड़ाइयाँ चल रही हैं यार, जंगें चल रही हैं, सब परेशान एक दूसरे से। इतनी नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास है ही, तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट हर इंसान की क्या होती है? थोड़ा प्यार, थोड़ी मुस्कुराहट और 2 अच्छे शब्द। इसका इस्तेमाल करते रहिए, अपने आप दुनिया में प्यार बढ़ता रहेगा।